Good morning, dear student. I am Naran Vishnu from Gonda, and welcome to my YouTube channel, Naran Research Center. Now, we can discuss about that infinitive phrase, that how to write and how to speak in English and Hindi, and how to recognize the infinitive phrase particularly. So, we discussed the previous class about gerund phrase. Now, to come on the topic that infinitive phrase क्या होता है, infinitive phrase कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं इसे हम, और इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, how to write, how to speak in English language. That now तो be discussing about that topic. So सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है बेटा कि जिन बच्चों ने जीरन फ्रेज नहीं पढ़ा है, प्रीवियस क्लास को नहीं पढ़ा है, जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर उस क्लास को आपने पढ़ा है तो हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज काफ़ी खास होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो देर न करते हुए अपने हम इन्फिनिटिव फ्रेज पे आते हैं। तो हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज क्या है, तो नाउ देखिए बेटा, ये नाउ डियर स्टूडेंट्स, सो इन्फिनिटिव फ्रेज की पहचान क्या होती है, सिंपल है बेटा, सेम जैसे हमारा जीरन फ्रेज था वैसे हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है। आइए बात करते हैं बेटा, इन्फिनिटिव फ्रेज में क्या है बेटा, क्रिया में ना लगा होता है या फिर के लिए लगा होता है, और वहीं जीरन में कर या करके लगा होता है। तो जिन बच्चों ने जीरन क्लास नहीं देखी है, जीरन फ्रेज को नहीं पढ़ा है, आप जाकर के बेटा जीरन फ्रेज को अच्छे से पढ़ें। अब आइए बेटा, यहाँ इन्फिनिटिव की पहचान है कि किसी क्रिया में ना लगा हो या के लिए लगा हो, और उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे बेटा, तो वर्ब की बेस के पहले हमको टू लगा देना है। जैसे जाना, जानी, जाने या जाने के लिए, ये हमारा इन्फिनिटिव है। क्रिया में ना लगा हो या के लिए लगा हो, ध्यान रहे बेटा, अगर क्रिया में ना लगा होगा और के लिए लगा होगा तब उसे हम इन्फिनिटिव कहेंगे। ना नामक अक्षर और के लिए अगर किसी अन्य शब्द में लगा है तो वो बेटा हमारा इन्फिनिटिव नहीं होगा। पहला तो इन्फिनिटिव होने के लिए क्रिया में ना लगा हो और के लिए लगा हो हिंदी में। और इंग्लिश में क्या हो बेटा कि वर्ब की रूट के पहले हम टू लगाते हैं, जैसे जाना या जाने के लिए। तो जाना की इंग्लिश होती है जाना का जो बेस फॉर्म होता है वो होता है गो। तो गो के पहले क्या लग जाएगा, टू। तो जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी बेटा, टू गो। हमने कहा आना या आने के लिए, तो आने की इंग्लिश होती है कम। कम के पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, टू कम बन जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा। और उसका जो फ्रेज होता है, जैसे जीरन का फ्रेज बियर क्लेड दोनों होता था, केवल बियर होता था और केवल क्लेड होता था, ओनली बियर एंड ओनली क्लेड। कोई दिक्कत? तो एग्जाम्पल की ओर समझते हैं बेटा। तो दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और इससे हम समझते हैं फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हुए। देखिए बेटा, क्लास को आप वन बाय वन करके देखिए। धीरे धीरे मैंने आपको सारी बातें सिखा रहा हूं और अब वो पड़ाव भी आने वाला है जब मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगा। तो चलिए बेटा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैं। नाउ ये है हमारा बेटा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पहचान कैसे करते हैं बेटा, तो जिस तरीके से जीरन फ्रेज में पहले जीरन आता था फिर उसका फ्रेज आता था, सेम कंडीशन है बेटा। यहाँ पे पहले इन्फिनिटिव आएगा फिर उसका फ्रेज आएगा, और उसके फ्रेज में पहले बियर आएगा फिर क्लेड आएगा। जैसे जीरन का फ्रेज में पहले जीरन आता था फिर उसका फ्रेज। अब अगर उसके फ्रेज में बियर क्लेड दोनों हैं तो पहले बियर आएगा फिर क्लेड आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है बेटा। अगर जीरन फ्रेज इन्फिनिटिव फ्रेज में अगर दोनों है, यानी कि इन्फिनिटिव का फ्रेज बियर एंड क्लेड दोनों है, तो पहले बियर बोलेंगे फिर क्लेड बोलेंगे। यानी कि पहले हम इन्फिनिटिव बोलेंगे और उसके बाद उसका जो फ्रेज आता है तो फ्रेज में पहले हम बियर बोलेंगे फिर क्लेड बोलेंगे। तो पहले पहचानते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा जाने के लिए इन्फिनिटिव हो गया, और गाँव में ये हमारा क्लेड हो गया, और ये इसका फ्रेज में ये बियर हो गया। यानी ये है इन्फिनिटिव और इसके फ्रेज में बियर क्लेड दोनों है। तो यहाँ पे हम पहले इन्फिनिटिव बोलेंगे फिर बियर फिर क्लेड बोलेंगे। तो जाने के लिए, तो जाने की इंग्लिश होती है गो। गो के पहले क्या लग जाएगा, टू। तो यहाँ हो जाएगा टू गो हो जाएगा। फिर बियर आएगा, बियर क्या बेटा, एक लड़का ए बॉय। फिर गांव में, तो पहले मेक इंग्लिश आएगी बेटा, इन द विलेज। सबके समझ में आ रहा है बेटा? फटाफट इसको हम कर लेते हैं। जिनका समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिएगा। अब यहाँ पे रहने के लिए इसको पहचानते हैं बेटा। तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया, परिवार के साथ ये हमारा क्लेड हो गया, वो व्यक्ति ये हमारा बेयर हो गया। तो पहले बेयर क्लेड को हमने पहचान लिया, इन्फिनिटिव को पहचान लिया, पहले इन्फिनिटिव को बोलेंगे। तो रहने के लिए, रहना की इंग्लिश होती है लिव। लिव के पहले लग जाएगा टू, तो इंग्लिश क्या बन जाएगा, टू लिव बन जाएगा। फिर बेयर आएगा, बेयर क्या है बेटा, वो व्यक्ति। वो व्यक्ति की इंग्लिश होगी दैट पर्सन। वो का होता है दैट, THAT, दैट। व्यक्ति का हो जाएगा पर्सन, PERSON, पर्सन। परिवार के साथ, तो के पहले देखिए बेटा, क्लेड में क्या है, क्लेड में पहले के साथ की इंग्लिश आएगी, तो के साथ का होता है विथ, WITH, विथ। और परिवार द फैमिली, THA, द फैमिली की स्पेलिंग होगी FAMILY, फैमिली। तो कैसे हम इसको समझे बेटा, कितना आसान था, सबसे आसान था बेटा। जिन बच्चों ने हमारा प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो जा करके फटाफट अभी इसको
देख लीजिए ताकि हमारे लिए इन्फिनिटिव फ्रेज आसान हो जाए। तो देखिए बेटा, ये हमारी छोटी सी क्लास रही है और इस क्लास में हमने सीखा कि इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है, कैसे इसको बोलते हैं। तो हम अब अगले वीडियो में आपको इसके जो अगला लेक्चर है हमारा, जैसे हमारा ऑफ फ्रेज क्या होता है, मैं उसको सीखते हैं। तो मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए अगले वीडियो में। हमारे इस लेक्चर को आप एंजॉय करते रहें और साथ में लाइक और शेयर करते रहें, और जो बच्चे हमारे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो हमारी नई वीडियो है वो उनको जल्दी से प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।